गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी नीट की DTS किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाते हैं आपको सर्च बटन में स्पेक्ट्रम शाहपुरा लिखना है। जैसे ही आप स्पेक्ट्रम शाहपुरा लिखते हैं तो आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है, उस पर क्लिक करके और उसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो उसे आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसका अपडेट आ चुका है। और फिर उसको ओपन करते हैं। जब भी हम ओपन करते हैं, इंस्टीट्यूट जो हमें आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवाता है वो आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में जब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बटन पर क्लिक करना है और स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर इसमें आपको मीडियम चूज करना है, हिंदी और इंग्लिश, कोई सा भी मीडियम आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके आई अंडरस्टैंड बटन पर क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी में आपके सामने होगा। इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश बटन पर क्लिक कीजिए, हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी पर क्लिक कीजिए और जो आपको राइट आंसर लगता है उसी के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको जो राइट आंसर लगता है उस पर टिक करते जाना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को स्किप करना है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाता है। और फिर यहाँ पर अगर आप कुछ क्वेश्चन रिव्यू पर डालना चाहते हैं, कहने का मतलब कि उन्हें देखना ही नहीं चाहते, उन्हें बाद में देखना चाहते हैं, तो आप रिव्यू बटन पर क्लिक करते जाइए, वो क्वेश्चन आपके सामने से हटता चला जाएगा। और फिर जैसे ही आपको जो भी अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाएंगे। और अगर आपको पहले का कोई क्वेश्चन देखना है तो आप प्रीवियस बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर मैंने गलत जगह पर टिक मार्क कर दिया है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वह टिक मार्क रिमूव हो जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज तो इजी वे में हो जाता है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं कि मेरे को तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो उस केस में आपको डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आप अगर डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन लिस्ट पर जाना होगा। इस क्वेश्चन लिस्ट पर आपको दिखाई देंगे आपके सब्जेक्ट, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी के जो नंबरिंग है उनके थ्रू आप कर सकते हैं। फिर अगर केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं, फिजिक्स में करना चाहते हैं तो फिजिक्स के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको जो ग्रीन बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। और जो बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब आपने उसको स्किप किया है। और ऑरेंज जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को रिव्यू पर डाला है। जिस क्वेश्चन नंबर पर आप क्लिक करेंगे वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ ओपन हो जाता है और इस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। और हाँ, आप बैक जब करते हैं तो बैक ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जब तक आप इसको कंप्लीटली सबमिट नहीं कर देते तब तक ये बैक नहीं होगा। और दूसरी बात, आपका जो रिमेनिंग टाइम है जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर रिमेनिंग टाइम भी आपको दिखाई देगा। और जैसे ही लास्ट में आप कंप्लीट अपना टोटल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद में फिनिश बटन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको शो करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, रिव्यू पर कितने डाले हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं। ये टोटल आपके सामने आ जाता है। अगर आपको दोबारा ऐसा लगता है कि मुझे वापस उन क्वेश्चन पर जाना है तो आपको गो बैक टेस्ट बटन पर क्लिक करना है, वरना तो वापस फिनिश पर के और सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन
पेपर सबमिट हो जाता है और फिर आपके सामने ओपन होता है। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर हिंदी में अटेम्प्ट किया है तो हिंदी में आंसर आएगा, अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है तो आंसर इंग्लिश में आएगा। इस तरह से आप अपना आंसर यहाँ पर राइट और रॉन्ग आंसर आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर किया है, कौन सा नहीं किया है। उसके बाद में जैसे ही आप जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि ये टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन कितना था, टोटल क्वेश्चन कितने थे, आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए और आपके करेक्ट आंसर कितने और रॉन्ग आंसर कितने हैं। इस तरह से आप इनको जो है कर सकते हैं। फिर आपको बैक बटन पर क्लिक करना है। आप एक बार जब टेस्ट सबमिट कर देते हैं उसके बाद में आपका टेस्ट दोबारा ओपन नहीं होगा और इस तरह से आप अपना टेस्ट फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू।